हेलो दोस्तों, जैसे कि एसएसजीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का एग्ज़ाम होगा। जो भी थर्ड शिफ्ट है वो 18 तारीख से शुरू है। तो उसका पिछले एग्ज़ाम जो हुआ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, उस शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा हुआ, इस पूरे चैप्टर का रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पूरा तक देखिएगा और लास्ट में आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। आप अगर आगे किसी भी डेट को आपका एग्ज़ाम है तो प्रॉफिट होगा, सुन कर जाइएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं मैथ की बात। तो मैथ में आपको बोट एंड स्ट्रीम जो चैप्टर है, नाव और धारा, ये चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना है बोट एंड स्ट्रीम, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में हर हर जितने भी शिफ्ट हुए हैं इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है, और सिंपल क्वेश्चन आया है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर सिंप्लीफिकेशन। जो सिंप्लीफिकेशन है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ रहा है, पढ़ के जाइएगा। और अच्छा आ रहा क्वेश्चन आ रहा है, 2 ठो एकदम लो आ रहा है और जो 2 क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन 2 मिल जा रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन 1 या 2 मिल जा रहा है, और रेशियो की बात की जाए तो रेशियो क्वेश्चन 1-2 मिल जाए। लेकिन हाँ, आपको 2D 3D में आपको पढ़ के जाना है समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये तीनों चतुर्भुज 4 होते हैं, तो उसमें से 3 आपको पढ़ के जाना है। 2D ज़्यादा ज़्यादा 2D 3D आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला बेस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन वैसे मिल रहा है कि मान लीजिए कि ए एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, वैसे एलसीएम थोड़ा सा निकालने की भी दे रहा है। 12, 14, 15 का एलसीएम कितना होगा ऐसे भी दे रहा है क्वेश्चन। इसके बाद डिस्काउंट से क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि मान लीजिए कोई का अंकित मूल्य इतना है, तो पहला डिस्काउंट 20% दे दिए, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा कि उसका विक्रय मूल्य कुछ आ जाए, वैसा क्वेश्चन आया है। और एवरेज से अभी तक, एवरेज चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। ठीक है, अगला अभी आ भी सकता है, तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन एवरेज को आपका नहीं मिला है। ठीक है, आप बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी किसी भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन दे रहा है, या तो सिंपल से या तो कंपाउंड से, इतना ये भी पूछ नहीं रहा। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा, सिंपल और कंपाउंड से पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक आ रहा है, लेकिन कोई कोई शिफ्ट में, नहीं तो ऐसा नहीं। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, 1 या 2 टाइम एंड वर्क सबका क्वेश्चन आ रहा है। इतना आप मैथ के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में आपको क्लॉक और कैलेंडर, ये आपको मजबूत करके जाना है। स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए क्लॉक और कैलेंडर, क्योंकि क्लॉक कैलेंडर से अगर क्वेश्चन मिल के अगर 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कैलेंडर से 3 क्वेश्चन लगभग दे रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर अगर आपका एग्जाम में आ गया कैलेंडर, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिलना है। और उसके बाद क्लॉक भी 2-3 दे दे रहा है। उसके बाद आप ये पहले 2 चैप्टर क्लॉक और कैलेंडर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके बाद आपको सीरीज होना चाहिए, जो नंबर सीरीज होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है, ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट एक 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि वृत्तकार, जो वृत्तकार है उसके अंदर फेस किए और एक बाहर किए, या एक अंदर या 2 बाहर, ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 0 या 1, मतलब कभी कोई शिफ्ट में बना है, कोई शिफ्ट में नहीं बना है, लेकिन हाँ, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन 1 या 2 बन रहा है। ठीक है, और एक फिगर आ रहा है, फिगर अटैच करने वाला। तो ये रीजनिंग में इतने चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर, क्लॉक कैलेंडर, सीरीज आपका हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कथन निष्कर्ष और फिगर सीरीज। ठीक है, ये भी इतना ही रीजनिंग से आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हिंदी क्वेश्चन। हिंदी जो आ रहा है ना भाई, गजब है। हिंदी जो आ रहा है गजब है। हिंदी में आपको आ रहा है शब्दावली, जितने भी शब्दावली होते हैं, या कोर्ट की हो, या वकील से हो, या पुलिस हो, या शब्दावली जितने भी हो, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन है शब्दावली का। उसके बाद आ रहा है इंग्लिश टू हिंदी, मतलब आपको इंग्लिश लिख देगा, उसका इसका हिंदी पूछेगा, वैसा क्वेश्चन 3 आ जा रहा है, मान लीजिए 3-4 आ जा रहा है। ठीक है, ये दोनों शब्दावली और इंग्लिश टू हिंदी मिलाकर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन, तो विशेष ध्यान इस पे देना है। और जितने भी पुराना आप
पढ़े होंगे ना, वो कुछ नहीं पूछ रहा है, संधि समास स्वनाम क्रिया विशेषण कुछ कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद गद्यांश, आपका गद्यांश 5 नंबर का पूछ रहा है। गद्यांश खाली स्थान वाला नहीं पूछ रहा है, आपको एक पैराग्राफ दे रहा है, उसका आप क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें पैसे वो आपको आसानी से ये क्योंकि ये आसान है, ठीक है। और जो भी शब्दावली है ना वो आसान पूछ रहा है, जो कि आप सुने होंगे वही पूछ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में आती तो वो भी हो जाएगा अगर सोच कर ध्यान से जवाब देंगे तो, ठीक। उसके बाद तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव जो कि शुरू के शिफ्ट था ना उसमें नहीं पूछा था, लेकिन जो एग्जाम हुआ था लास्ट के जो शिफ्ट में हुआ था ना एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन किसी में आ गया था तत्सम से, ये आपको पढ़ के जाना है। और जो आप बोल दिए हम उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। वर्तनी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहा है हर शिफ्ट में क्या क्या मिल रहा है, शब्दावली, इंग्लिश टू हिंदी, वर्तनी और शुद्ध वाक्य करने के लिए वाक्य दे रहा है, उसमें कहाँ से त्रुटि है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया विलोम शब्द किसी शिफ्ट में दे रहा है, पहले नहीं दिया था, पहले मतलब 8 से 9 शिफ्ट में नहीं दिया था, उसके बाद कोई शिफ्ट में विलोम शब्द दे दिया, उसके बाद देशज विदेशज शब्द दे दिया। मिलने हिंदी में आपको यही करना है, क्या करना है, शब्दावली, इंग्लिश टू हिंदी, गद्यांश, तत्सम तद्भव और वर्तनी हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके में आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, और कहाँ से आ रहा है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है, क्रांतियाँ कुछ जो क्रांतियाँ होती है वो पढ़ने हैं, सेंसस से मतलब जनगणना से आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जितने भी क्रांति हुए उनसे क्वेश्चन आया, ठीक है। पॉलिटी से आपको आर्टिकल पढ़ना है, जितना भी अगर आर्टिकल आप जो कि नॉर्मल आर्टिकल पूछ रहा है, इतना हार्ड नहीं पूछ रहा है कि हाँ बताइए 200 200 ऐसे नहीं, नॉर्मल आर्टिकल जो आपको जीडी लायक पूछ रहा है। उसके बाद संविधान संशोधन आपको पढ़ना है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इससे क्वेश्चन बन रहा है, ये आपको पढ़ना है, मतलब कुल मिलाकर पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं साइंस से क्वेश्चन। पिछले साल एसएससी जीडी में साइंस का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस बार साइंस का क्वेश्चन आपको आ रहा है, केमिस्ट्री से भी, फिजिक्स से भी, बायोलॉजी से भी, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंस से आ ही रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन, पिछले साल भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया था, उसके पिछले साल नहीं आया था, लेकिन इस साल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन डाल दिया है 102। उसके बाद करंट अफेयर, जो पिछला साल करंट अफेयर 4 से 5 आ रहा था, इस बार 2 से 3 करंट अफेयर आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। और भाई गजब कमाल कर दिया, स्टैटिक जो जीके था ना, जिसमें पिछले साल 6 से 7 8 क्वेश्चन आ जा रहा था, इस साल स्टैटिक जीके में 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन दे रहा है। स्टैटिक जीके से 3 क्वेश्चन दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है भाई। और हिस्ट्री से भी 3-4 क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो सब मिलाकर बोले ना कि जो जीके जीएस ना वो थोड़ा ठीक ठाक पूछ रहा है, उतना डीप नहीं पूछ रहा है। आप अगर पढ़े होंगे तो आराम से 13, 14, 15 इतना कर लेंगे आराम से, ठीक है। सब मिलाकर यही है कि आपको मैथ में जितने चैप्टर बताए हैं उतना ही पढ़ना है, रीजनिंग में 6 से 7 चैप्टर हैं, इतना ही पढ़ना है आपको जितना बताया हूँ, ठीक है। और हिंदी में तो जानते हैं शब्दावली, इंग्लिश टू हिंदी, गद्यांश, तत्सम तद्भव, वर्तनी, इतना ये सब पूछा है, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ के जाना है। देखते हैं 18 तारीख को जो भी एग्जाम शुरू है उससे क्या पूछता है, तब तक ये कंप्लीट कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब क्या जाएगा, सब तो पढ़े हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।